जम्मू के कटरा में हाल ही में बनाया गया श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस यानी SMV DIME इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है इस कॉलेज की MBBS कोर्स की पहली एडमिशन लिस्ट, जिसने पूरे जम्मू कश्मीर में विवाद छेड़ दिया है। कॉलेज की ओर से जारी मेरिट लिस्ट में कुल 50 सीटों में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को, जबकि सिर्फ 8 सीटें हिंदू छात्रों को मिली है। यह आंकड़ा सामने आने के बाद सोशल मीडिया के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी विरोध शुरू हो गया। SMV DIME जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के ककरियाल में स्थित है। ये कॉलेज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया गया है, जो एक वैधानिक हिंदू धार्मिक संस्था है। श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी मंदिर के चढ़ावे से मिलने वाले दान से चलता है और इसी दान से करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से ये मेडिकल कॉलेज और श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाया गया। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में बेहतर हेल्थ केयर सुविधाएं और मेडिकल शिक्षा उपलब्ध कराना है। कॉलेज को हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यता मिली है और 2025-26 सेशन से 50 MBBS सीटें अलॉट की गई। उद्घाटन के समय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया था, लेकिन एडमिशन शुरू होने से पहले ही यहां पर विवाद शुरू हो गया। विवाद तब शुरू हुआ जब जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी JKBOPEE ने कॉलेज की एडमिशन लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 50 सीटों में से 42 मुस्लिम और केवल 8 सीटें हिंदू छात्रों को दी गई। ये जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इस पर नाराजगी जताई। बजरंग दल के जम्मू अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने इस लिस्ट को भेदभावपूर्ण बताते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि जब कॉलेज हिंदू श्रद्धालुओं के दान से बना है तो हिंदू छात्रों को इतनी कम सीटें कैसे मिली। हिंदू संगठनों ने मांग की है कि कॉलेज की माइनॉरिटी स्टेटस कॉलेज में दिया जाए ताकि हिंदू छात्रों के लिए कुछ सीटें सुरक्षित की जा सके। वहीं कई स्थानीय लोगों ने जम्मू कश्मीर में जो काउंसलिंग प्रक्रिया हुई है इसकी पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए हैं। पूरे विवाद में एक सवाल बहुत अहम है, वो ये कि क्या मेडिकल कॉलेजों में धर्म या समुदाय की ओर से भी कोई भूमिका होती है सीटों को लेकर। इसका जवाब है नहीं। भारत में MBBS एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह से नीट UG के मेरिट सिस्टम पर आधारित होती है। हर मेडिकल कॉलेज को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तय नियमों के मुताबिक ही सीटें भरनी होती है। नीट काउंसलिंग में 2 तरह की सीटें होती हैं। पहली है ऑल इंडिया कोटा यानी AIQ। इसमें 15% सीटें जो राष्ट्रीय स्तर पर भरी जाती हैं। दूसरा होता है स्टेट कोटा। इसमें 85% सीटें हैं जो संबंधित राज्यों के छात्रों के लिए आरक्षित होती हैं। जम्मू कश्मीर में भी यही प्रक्रिया लागू है। आरक्षण सिर्फ जातिगत वर्गों जैसे कि SC, ST, OBC या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए होता है, न कि धर्म के आधार पर दिया जाए। इसलिए ये संभव है कि चयनित छात्रों में से किसी एक धर्म का अनुपात ज्यादा हो जाए अगर उनकी मेरिट बेहतर रही हो। नीट परीक्षा पास करने के बाद छात्रों को काउंसलिंग में हिस्सा लेना होता है। काउंसलिंग के दौरान छात्र अपनी पसंदीदा कॉलेज को लिस्ट में भरते हैं। इसके बाद रैंक, कैटेगरी और सीट उपलब्धता के आधार पर कॉलेज अलॉट हो जाता है। अलॉटमेंट के बाद आगे की प्रक्रिया कुछ इस तरह से है। पहले अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है काउंसलिंग पोर्टल से, फिर कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होती है जो आमतौर पर 7 से 10 दिनों के भीतर वहां जाकर के रिपोर्ट करते हैं। फिर इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे कि नीट का स्कोर कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, पहचान पत्र और अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लागू है तो वो भी। इसके बाद आपको फीस जमा करनी होती है अपने कॉलेज में जो भी नियम है उसके अनुसार, और सभी दस्तावेजों और फीस जमा करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अगर छात्र रिपोर्ट नहीं करता है तो ये सीट अगले राउंड में किसी और को दे दी जाती है। श्राइन बोर्ड ने फिलहाल इस पूरे विवाद पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक प्रशासन तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करवा रहा है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर लिस्ट मेरिट के अनुसार बनी है तो विवाद की कोई जगह है ही नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें भेज दीजिए। ये कड़क है।